आइए सभी मिलकर के उस परम पिता परमेश्वर का 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ स्मरण करें। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आप सभी अपने स्थान पर रहते हुए प्रसन्न होंगे, सुखमय, आनंदमय, शांतिमय जीवन यापन कर रहे होंगे। उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा के हम सभी के ऊपर आने से हम परस्पर ज्ञान के माध्यम से सन्मार्ग पर बढ़ते जा रहे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आपको निरंतर ऋषियों के ज्ञान से जोड़ रहा है। ऋषियों के, मुनियों के, वेदों के, उपनिषदों के, गीता, महाभारत, रामायण एवं अन्य महापुरुषों के द्वारा दिए गए ज्ञान को आपके गृह पर आप तक पहुंचा रहा है। यह सब कार्य उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से ही संपन्न हो रहा है। इस कार्य को करने में हम अकेले समर्थ नहीं हैं। उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। उसकी शक्ति के सहयोग से ही हम ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। निरंतर हम आपको जागरूक बनाने के लिए, अपने हिंदू समाज के लोगों को अज्ञान के मार्ग से हटाने के लिए, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए निरंतर प्रतिदिन कुछ न कुछ ज्ञान पहुंचाते हैं सभी तक। आइए मित्रों, इसी ज्ञान दान की श्रृंखला में आज से हम आप सभी के लिए एक नई सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं।
ये सीरीज का नाम होगा विदुर नीति। ये सीरीज आपको इतना ज्ञान देगी, इतना ज्ञान देगी, इतना ज्ञान देगी कि आप अपने आप को धन्य मानने लगेंगे। इस सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल का बार बार कोटि कोटि आप धन्यवाद करें। इतना ज्ञान आप तक इस सीरीज के माध्यम से सरल शब्दों में, सरल भाषा में पहुंच जाएगा। आपके परिवार के सभी लोग व्यक्तिगत और सामाजिक और पारिवारिक जीवन जीने की कला को सीख जाएंगे और निरंतर परिवार के सभी सदस्य मिलकर के सुख शांति से यापन करते हुए अपने उस परम लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाएं। विदुर नीति का विचार हमारे मन में कई दिनों से चल रहा था मित्रों, कि विदुर नीति हमें अपने पाठकों को पढ़ानी है, अपने दर्शकों को पढ़ानी है। विदुर नीति के अंदर क्या क्या श्रेष्ठ बातें हैं, जो कि विदुर नीति का संसार में इतना नाम है। ऐसा विदुर महाराज जी ने क्या ज्ञान दिया जिसके कारण से उनकी कीर्ति और उनका यश और उनका नाम, उनका ज्ञान अमर हो गया। वो ज्ञान हम सभी प्राप्त करके हम भी अमर हो जाएं, हम भी यश और कीर्ति को प्राप्त हो। ये मेरे मन में था और करोड़ों लोगों तक मैं इस ज्ञान को पहुंचा दूं, इसलिए इस सीरीज का हम आरंभ कर रहे हैं। बस मित्रों, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, मेरी एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि ये जो ज्ञान की श्रृंखला है, जो ये ज्ञान दान का क्रम है, ये रुकना नहीं चाहिए। ये निरंतर कोटि जन समुदाय तक पहुंचना चाहिए। ये केवल आप तक सीमित ना रहे, ये आपके आस पास, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र गण तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। आपके बालक और बालिकाओं तक पहुंचना चाहिए। आपके आस पास में रहने वाले जो भी बंधु हैं, उनके पास में ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। इस ज्ञान को पहुंचाने में अपने सगे संबंधियों तक, मित्रों तक, आस पड़ोस के लोगों तक केवल आपका सहयोग चाहिए कि आप इस ज्ञान को उन्हें शेयर करें। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल से जोड़ दें तो वो स्वयं अपने आप देख लेंगे, और यदि आप नहीं जोड़ सकते तो इन वीडियोज के लिंक को कॉपी करके, पेस्ट करके उनको शेयर करते रहें। कोई आपसे मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, ना कोई दूसरा आपसे पैसा लेगा। जिस भाव से मैं इस ज्ञान दान को दे रहा हूं, उसी भाव से इसका आगे भी बढ़ना होना चाहिए। बस इतना ही निवेदन है। करोड़ों लोग ज्ञान से लाभान्वित हो जाएं, ऋषियों मुनियों के ज्ञान से अपने जीवन का उद्धार कर लें, अपने समाज का उद्धार कर लें, अपने परिवार का उद्धार कर लें और सुख और शांति प्राप्त कर लें। इसीलिए इस चैनल की हमने स्थापना की है। निरंतर तेजी से यह चैनल बढ़ता जा रहा है और आप भी लोगों को जोड़ते जाइएगा। हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम अपने एक स्थान पर बैठ करके चिंतन मनन करके ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके उनकी गूढ़ बातों को आप तक पहुंचाने का क्रम जारी रख रहे हैं। तो मित्रों, आज से हमारा इसका शुभारंभ हो गया है। सप्ताह में हम ये 3 दिन चलाएंगे। ठीक है, ये 3 या 4 दिन चलाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कक्षा का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और
नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो कक्षा आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप लाइव में ही आए। और इसमें जो भी आपको बातें बताई जाएंगी उन बातों पर आप विचार करें, सोचें, चिंतन करें, और कमेंट के माध्यम से कोई शंका है या कोई आपका प्रश्न उपस्थित होता है तो अवश्य कमेंट के माध्यम से लिखें, जिससे हम भी उस पर विचार करेंगे, फिर आगे आपको विचार देंगे। और देश और काल और परिस्थिति को देख करके जो भी ज्ञान हमारे अनुकूल है उसको हम अपने आचरण में अवश्य लाएं। तो आपको बताना चाहता हूं कि विदुर नीति नाम की हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, चैनल पर प्लेलिस्ट बना देंगे, एक कॉलम, तो उसी में सभी कक्षाएं आपको क्रम से प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, चलिएगा, इस ज्ञान दान की श्रृंखला में आपसे हम गुरु दक्षिणा में यही मांग करते हैं, यही आपसे निवेदन करते हैं कि आप कम से कम इस चैनल से प्रत्येक दर्शक 100 लोगों को जोड़ दें, तो ये ज्ञान बहुत दूर तक चला जाए। चलिएगा, अब हम विदुर नीति की बात कर लेते हैं। जो ये विदुर नीति आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ठीक है, विदुर नीति अर्थात ये मोटी पुस्तक है, ये पूरी विदुर नीति नहीं, ये वस्तुतः क्या है, ये महाभारत है। ये महाभारत है। महाभारत जो विशाल काय ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है, उसका जो उद्योग पर्व है, उसमें विभाग किए गए हैं, भीष्म पर्व, उद्योग पर्व, इस प्रकार से, ठीक है, वन पर्व आदि। तो ये उद्योग पर्व नाम एक यहाँ पर पर्व है, और इस उद्योग पर्व में 33वें अध्याय से लेकर के 40वें अध्याय तक, फ्रॉम 33 टू 40, माने 33वें अध्याय से लेकर के 40वें अध्याय की जो सामग्री है, वहां पर जो विचार किया गया है महाभारत के अंदर, उसी कितने 8 अध्यायों का नाम 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इन 8 अध्यायों की सामग्री को ही क्या कहते हैं, विदुर नीति। ध्यान रखें, विदुर नीति कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, वो तो लोगों ने इसी में से श्लोक उठा करके पुस्तक बना दी है, वस्तुतः वो कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। विदुर नीति अर्थात महाभारत के उद्योग पर्व के 33वें अध्याय से लेकर के 40वें अध्याय के जो वार्ताएं हैं, वो वार्ताएं क्या है, विदुर नीति है। वो वार्ताएं क्या है, विदुर के द्वारा बताए गए प्रवचन है, उपदेश है, जो धृतराष्ट्र को बताए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य में हुआ, सभी लोग जानते हैं। महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से कौरव और पांडवों के मध्य में हुआ, और बहुत सारे देशों के राजा कौरव के पक्ष में, कौरवों के पक्ष में थे, बहुत सारे देशों के राजा पांडवों के पक्ष में थे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होना चाहिए, क्योंकि आप सीरियल भी देखा होगा आपने, नहीं देखा है कोई बात नहीं, कि जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र का ही भाई, छोटा भाई पांडु था, ठीक है, और धृतराष्ट्र का ही और एक सबसे छोटा भाई विदुर थे, जो दासी पुत्र थे। सगे भाई एकदम एक माता के गर्भ से तो नहीं उत्पन्न हुए थे, वो दासी पुत्र थे।
पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और धृतराष्ट्र के कहते हैं 100 पुत्र थे। कहते हैं उनमें मुख्य सभी का नाम तो इस महाभारत में आया है, परंतु कहते हैं कि दुर्योधन, दुशासन आदि नाम। दुर्योधन, दुशासन आदि बड़े धूर्त थे, क्रूर थे। तो कुल मिलाकर के हम अधिक चर्चा वहां नहीं करेंगे, अभी मुख्य रूप से ये करेंगे कि जो पांडु के मर जाने के बाद में जो राज्य था वो धृतराष्ट्र को मिल गया था, और धृतराष्ट्र अंधे थे। धृतराष्ट्र अंधे थे और धृतराष्ट्र से ये कहा गया था कि जब तक ये पांडु के पुत्र बड़े ना हो, युधिष्ठिर आदि, तब तक तुम राज्य कीजिए करो, और जब ये बड़े हो जाएं तो इनको राज्य मिल जाना चाहिए। तो कहते हैं जब पांडव जैसे जैसे बड़े होने लगे तो वैसे ही क्या है, जो दुर्योधन था और दुशासन आदि और शकुनी आदि थे वो कुटिल थे। तो वो कुटिलता से, क्रूरता से उन पांडवों का, 5 पांडवों का अनर्थ करते रहते थे। तो कहते हैं कि जुआ में उन्होंने चालाकी से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। 12 वर्ष और 1 वर्ष वो वन में रहे पांडव लोग। जब उसके बाद वो वापस आए तो उन्होंने कहा हमारा राज्य दीजिएगा, राज्य दीजिएगा। बहुत वहां पर विस्तार से चर्चा है, वो अभी नहीं करेंगे। आपसी विचार मंथना हुई और जो धृतराष्ट्र थे वो अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो गए थे, आंखों से भी अंधे थे और पुत्र के मोह में भी वो अंधे हो गए थे। तो जब पांडव वनवास, अज्ञातवास को भोग करके जब वापस आए हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, तो उन्होंने अपना राज्य मांगा। राज्य मांगा तो भाई धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन आदि ने मना कर दिया कि नहीं, राज्य तो नहीं मिल सकता। तो पांडव बड़े साधु सज्जन वृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भाई पूरा मत दो, आधा दे दो। आधा मत दो कहते हैं, अंत में वो इस बात पर आ गए थे पांडव कि भाई आप हमें केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, बस 5 गांव में से ही हम अपना गुजारा कर लेंगे, बाकी का आप शासन करते रहो। तो कहते हैं दुर्योधन ने 5 गांव क्या, उसने कह दिया मैं सुई की नोक के बराबर भी तुमको भूमि नहीं दे सकता। तो यहीं से अब युद्ध की भूमिका बनना चालू हो गई। महाराज कृष्ण महाराज जी ने, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो, परंतु युद्ध की स्थिति तैयार हो ही गई है, दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हो गईं। जब युद्ध की तैयारी पूरी तरह से अपने अंतिम चरम पर थी, तब भी अनेक प्रयास किए गए, युधिष्ठिर की तरफ से भी प्रयास किया गया, क्योंकि उन्हीं की तरफ से प्रयास किया गया, क्योंकि ये तो राज्य देने के लिए तैयार नहीं थे मित्र। तो कहते हैं कि जो संजय था, दूत बोलते हैं जिसको, सूत पुत्र संजय, तो जो इधर का उधर संदेश ले जाता था, तो अंतिम स्थिति में युधिष्ठिर ने उस दूत को संदेश भेजा कि मेरा संदेश आप धृतराष्ट्र को सुना दीजिएगा, और साफ साफ शब्दों में संदेश बताया। तो वो दूत आया, दूत ने धृतराष्ट्र के महल में जब वो आया, उसने कहा कि भाई युधिष्ठिर ने संदेश भेजा है, मैं संदेश तुमको कल सुनाऊंगा, बस इतना कहता हूं कि तुम ठीक नहीं कर रहे। वो जो दूत था उसने ये कहा धृतराष्ट्र को, आप ठीक नहीं कर रहे हैं महाराज जी, और जो बाकी जो संदेश है वो कल मैं भरी सभा में, जब सभा बैठेगी सभी लोगों की, जिसमें दुर्योधन भी होगा, शकुनी आदि भी होंगे, उनके मध्य में मैं युधिष्ठिर का संदेश सुनाऊंगा। तो कहते हैं कि इस
बात को सुनकर के धृतराष्ट्र और परेशान हो गया और उसने उसी समय संजय तो वापस चला गया अपने घर और धृतराष्ट्र अपने महल में व्याकुल होने लगा। तो कहते हैं उस धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहकर द्वारपाल को बुलाया और कहा भाई इसी समय विदुर को लाओ, विदुर को लाओ। तो कहते हैं विदुर को बुलाया गया, द्वारपाल विदुर को बुला करके लाए और फिर अब आगे यहां से विदुर और धृतराष्ट्र की चर्चा आरंभ होती है। ये सी चर्चा का नाम है विदुर नीति। मुख्य रूप से यहां पर धृतराष्ट्र की ओर से तो प्रश्न आएंगे, परंतु उत्तर के रूप में, सुझाव के रूप में विदुर बहुत अच्छी अच्छी बातें उपदेश करेंगे। उन उपदेशों का हम भी लाभ लें। यदि हम धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं तो हमें विदुर के उपदेश अपने जीवन में अवश्य पालने चाहिए। प्राय करके मोह से बड़े बड़े लोग भी धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाते हैं। तो वही जब धृतराष्ट्र के पास में विदुर आए और विदुर ने देखा कि भाई ये महाराज जी की तो आंखें लाल हो रही हैं, सोए भी नहीं है, व्याकुल हैं, तो वहीं पर जो धृतराष्ट्र के पास में जब विदुर आए तो धृतराष्ट्र ने भी कहा विदुर तुम धर्मात्मा आदमी हो और हमारे कुल में इस राज्य में तुम सबसे बड़े ज्ञानी भी हो, विद्वान भी हो मित्रों। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि यतः प्राप्तः संजयः पांडवेभ्यो न मे यथावन्मनसः प्रशांतिः सर्वेन्द्रियाणि अप्रकृतिं गतानि किं वक्ष्यति तेव मे अद्य प्रचिंता। कि जब से वो संजय युधिष्ठिर का संदेश लेकर के आया है और मुझे कहकर के चला गया है कि मैं कल संदेश सुनाऊंगा भरी सभा में, तब से मेरी इंद्रियां व्याकुल होने लगी हैं, मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मैं अशांत हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही। तो कहते हैं इस बात की चिंता मुझे बहुत सता रही है, ये विदुर मुझे कुछ उपाय बताओ। तो अब विदुर उपाय बताएंगे। तो विदुर सबसे पहले कहते हैं कि भाई महाराज धृतराष्ट्र जी, आप हैं तो हमारे बड़े भाई, परंतु आपकी दशा को देख करके, आपकी नाड़ी को देख करके कुछ मन में विचार आ रहा है। तो वो विचार आगे के श्लोक से कहते हैं। श्लोक भी मैं आपको सुनाता जाऊंगा, उसका अर्थ भी विस्तार से चर्चा करता जाऊंगा, ठीक है। तो विदुर कहते हैं अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हृतस्वम कामिनम चोरम आविशन्ति प्रजागराः। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का क्या है, जिस व्यक्ति का बलवता अभियुतम, जिस व्यक्ति का बलवान के साथ में विवाद हो गया हो, ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों रुपए दे करके भी आप इन अच्छी बातों को खरीद नहीं सकते जो बातें यहां पर धर्मशास्त्र में बताई हैं, इसमें इतिहास के शास्त्र में बताई हैं। क्या कहते हैं विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र जी सुनो भाई, पहले कि जिस संसार में जिस व्यक्ति का विवाद बलवान से हो गया है, समर्थ व्यक्ति से हो गया है, बराबरी करने वाले व्यक्ति से हो गया है, और कहते हैं और वो व्यक्ति जिसको साधनहीन कर दिया है, अर्थात जिस व्यक्ति का सब कुछ लूट लिया है, कोई असहाय माने दुर्बल व्यक्ति का धन संपत्ति जिसका सब कुछ लूट लिया, ऐसा व्यक्ति,
और कहते हैं कामिनम। अच्छा, ये था। हाँ, दुर्बलम हीन साधनम, अर्थात जिसके पास में साधन नहीं है, अर्थात जो दुर्बल है, असहाय व्यक्ति है। और तीसरा व्यक्ति बताया था ये ऋतस्वम, जिसका सब कुछ हर लिया। कोई था व्यक्ति धनवान था, परंतु किसी चोर डाकुओं ने जिसका सब कुछ हर लिया, ऐसे व्यक्ति। और कहते हैं कामिनम, जो कामी व्यक्ति होता है, सेक्सुअल, जिसके जो हमेशा भोग में ही लिप्त रहता है, कह सकते हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है, ऐसे कामी व्यक्ति। और कहते हैं चोरम, चोर व्यक्ति को। कितने व्यक्ति हुए? पहला व्यक्ति हुआ जिसका किसी बराबर वाले बलवान से विवाद हो गया है। दूसरा, ऐसा कोई दुर्बल व्यक्ति है जिसको कहते हैं साधनहीन बना दिया, मतलब उस पर जो दुर्बल है, इस पर कोई साधन ही नहीं है, ऐसा है, खाने को तक को उस पर रोटी नहीं है, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है। और तीसरा वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ छीन लिया गया है जबरदस्ती। और चौथा व्यक्ति कामी, कह सकते हैं कामी, कह सकते हैं भोगी, कह सकते हैं व्यभिचारी, कह सकते हैं। और पांचवा व्यक्ति है चोर। कहते हैं इन 5 प्रकार के व्यक्तियों को नींद नहीं आती रात में, इनको नींद नहीं आती जी, ये तो परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही है, कितनी बड़ी बात कही भाई। मेरा यदि किसी बलवान से झगड़ा हो जाए तो मुझे बड़ा भय हो जाएगा, कल मुझे वो मार ना दे, कहीं मेरी हानि ना कर दे, मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसा होता है, बिल्कुल, ये सचमुच है, व्यवहार में ऐसा ही देखा जाता है। यदि किसी कमजोर व्यक्ति से यदि मेरा झगड़ा हो जाए तो मैं आराम से तकिया लगा करके चैन की नींद सोऊंगा, मुझे कोई डर नहीं होगा। परंतु यदि मेरा किसी बलवान से झगड़ा हो गया तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी, और आपको भी नहीं आएगी। आपको बार बार वो मेरा कुछ ना कर दे, वो मेरे किसी का अपहरण ना कर ले, हैं, मेरे बालक का अपहरण ना कर ले, मेरी धन संपत्ति को ना लूट ले, कहीं कल वो 100-200 लोगों को लेकर के ना हमला कर दे। इस मन में अनेक विचार आते रहेंगे और वो विचार सोने नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं इस प्रकार के व्यक्ति को नींद नहीं आती। और कहते हैं जो बेचारा दुर्बल है, साधनों से हीन है, जिसके पास घर भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उसे भी चिंता सताती रहती है, कहीं खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा शाम को भाई, है, कहीं सोने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको भी चिंता सताती है, उसको भी नींद नहीं आती मित्रों। और तीसरा वो व्यक्ति जिसके पास में अपार धन संपत्ति थी, परंतु अचानक किसी कारण लोगों ने उसकी धन संपत्ति को लूट लिया। अब वो बेचैन हो जाता है, अब उसको नींद नहीं आती कि भाई अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अब कैसे जीऊंगा, उसको भी नींद नहीं आती। आप देखेंगे, मानिएगा मेरे पास में करोड़ रुपए हैं और अचानक कोई लोग आकर के मुझे लूट ले जाएं तो मुझे नींद आ जाएगी क्या? मैं चैन की नींद सोऊंगा क्या? नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा मित्र, मुझे नींद नहीं आएगी। और कहते हैं कामी व्यक्ति, कामी व्यक्ति को नींद नहीं आती, उसे अपनी वासनाओं की पूर्ति की लगी रहती है, वो रात्रि में सोता नहीं है। वो रात्रि में यदि कोई स्त्री है, वो पुरुष है तो स्त्री को देखता ढूंढता है, और कोई देख ना ले समाज का व्यक्ति है, उसको उसी की चिंता सताए रहती है। और यदि स्त्री भी कामिनी है तो उसको भी यही दशा होती है, उसको भी नींद नहीं आती।
और चोर को तो रात में नींद ही नहीं आती जी। चोर कहीं चोरी करने जा रहा, मैं सोता नहीं है, जो रात में ही चोरी करनी है उसको तो भाई, तो वो नहीं सोता। तो कहते हैं ना 5 प्रकार के लोगों को नींद नहीं आती। और आगे कहते हैं विदुर महाराज जी, इन 5 में से कोई समस्या आपके साथ तो नहीं लग गई? ये जो मैंने 5 समस्याएं बताई हैं नींद को न आने की, इनमें से कोई दोष आपके अंदर तो नहीं आ गया? विचार कीजिए। अब हमें भी विचार करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। यदि इन 5 में से कोई दोष है तो हमें नींद नहीं आएगी, हमें नींद नहीं आएगी। हमारा जीना कहते हैं जिसको दूभर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आती। तो आज इतना ही करते हैं। अब आगे की कक्षा हमारी निरंतर चलती रहेगी और इसमें आगे बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं कि विदुर ही बताएंगे धृतराष्ट्र को कि भाई आप तो अच्छे हैं परंतु आपके अंदर ये दोष है, इसको देखो और आप मुंह के चक्कर में। तो आज हमने ये बातें तो जान ली, थोड़ा सा भूमिका भी हमने बनाई है, ठीक है। तो बस अब आगे की कक्षा में निरंतर हम आपको इसी प्रकार से ज्ञान देते रहेंगे, ठीक है। ये मेरे पास में महाभारत पुस्तक है, इसी में से मैं बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ गढ़ नहीं रहा। नहीं तो आप कहें जी आचार्य जी तो अपनी तरफ से गढ़ गढ़ करके बता रहे हैं। ना जी, मैं तो यहीं से बता रहा हूं और आपको श्लोक भी सुनाऊंगा। श्लोक का अर्थ आप नहीं कर सकते, उसी श्लोक को मैं हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा, बस गुरु दक्षिणा में प्रत्येक कक्षा में मैं यही आपसे निवेदन करता रहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को आप इस चैनल से जोड़िएगा और ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे आपके आसपास का वातावरण अच्छा बने, शांतिमय बने। अधिक अच्छे लोग होंगे तो आपको समाज में भय नहीं लगेगा, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, सुरक्षा का अनुभव करेंगे। और यदि आपके आसपास में शराबी, कराबी, व्यभिचारी लोग अधिक हो गए तो फिर आप भी नहीं सो पाएंगे, हम भी नहीं सो पाएंगे। इसलिए हम स्वयं अच्छे बनने के साथ साथ में हमें अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि मेरी शांति केवल मेरे अच्छे बनने से नहीं होगी। मेरी शांति, मेरा जीवन सुखमय, शांतिमय, मंगलमय मेरे आसपास के अच्छे लोगों के अच्छे बनने के बाद ही होगा। ये निश्चित, ये सिद्धांत को अपने मन में स्थापित कर लीजिएगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम।